आपको पता है कि बार बार जब हम आपसे वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हैं और उसके सिग्नल्स दिखाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्या बोलते हैं कि यहां पर युद्ध की शुरुआत हो रही है, यहां पर फोर्सेस का बिल्डअप हो रहा है, यहां पर तैयारी चल रही है। लेकिन डिप्लोमेसी के लिहाज से आप जानते हैं क्या होता है? जब दो देशों के बीच में एम्बेसीज ऑपरेट करना बंद कर दें, इसका मतलब हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। और एक बड़ी खबर, इजराइल ने मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट, टर्की में अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं यह बात, इजराइल ने मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट और टर्की में अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया है। यह लोगों के गुस्से की वजह से नहीं है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और वहां पे जो इनकी अपनी फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसको लेकर आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। कोई पूछे कि विश्व युद्ध कैसे शुरू होता है तो हम कहेंगे कि ऐसी ही घटनाओं के एक साथ होने से विनाश शुरू हो जाता है। और हम रिपीट कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर या द वर्ल्ड इज एट वॉर। आप खुद सोचें, इस संभावित तबाही में भूमध्य सागर भी एक एपिसेंटर बन सकता है। हम हर दिन आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में बढ़ रही हलचल की खबरें दिखा रहे हैं। आज इसे लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका का एक और वॉरशिप माउंट विटनी यहां के लिए रवाना हो चुका है। भूमध्य सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात है और यहां इजराइल के सपोर्ट में ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी पहुंच चुकी है। फर्क देखिए, ईरान मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों से। जो बाइडेन ऑलरेडी मिल चुके हैं, ब्लिंकन ऑलरेडी मिल चुके हैं और जो बाइडेन ने अपने वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं उनके सी शोर्स पर। क्या यह कहा जाए? अब आप बताइए, वर्ल्ड इज एट वॉर या वर्ल्ड वॉर? ये रिपोर्ट देखें। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यह है अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर। इस वक्त ये दोनों विमान वाहक पोत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ भूमध्य सागर में तैनात हैं। वहीं अमेरिकन नेवी का कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी, मिसाइल क्रूजर यूएसएस नॉर्मेंडी और मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हुडनर और यूएसएस रैमेज भी भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15, F-16 और A-10 भी यहां तैनात हैं। हम از लहाज निज़ामी 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, इसके बाद इजराइल ने हमास पर पलटवार किया और इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान एक्टिव हुआ। अमेरिका ने उसी के बाद इस जंगी बेड़े को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया था और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ईरान की आक्रामकता को देखते हुए हरकत में आया और उसने 2 वॉरशिप तैनात करके भूमध्य सागर में हलचल बढ़ा दी। इसके अलावा रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमान से निगरानी करने लगा।